Hello student, welcome to my channel. This is Silpa and this is the part number 5 of combination of all 4 lectures in single one. And these questions are very important from the prospects of SSC exams. So without doing any further delay, let's start the lecture. हमारा पहला क्वेश्चन है a blessing in disguise. अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज का क्या मतलब होता है एंड हमारे ऑप्शंस हैं अ बैड थिंग दैट लुक्स गुड सेकंड ऑप्शन इज अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट द थर्ड ऑप्शन इज अ हिडन डेंजर एंड द फोर्थ वन इज अ फॉल्स प्रॉमिस तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट बिकॉज अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ गुड थिंग मतलब कि अच्छी चीज दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट जो शुरुआत में बुरी लगे लेकिन वाकई में अच्छी हो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ब्रेक द आइस ओके ब्रेक द आइस इसका मतलब क्या है ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग कोल्ड किसी भी कोल्ड चीज को ब्रेक करना नहीं टू एंड फ्रेंडशिप किसी फ्रेंडशिप को खत्म करना नहीं टू विन एन आर्ग्यूमेंट किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं तो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रेक द आइस तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन मान के चलो कि आप एक रूम में बैठे हो और वहां कोई कुछ नहीं बोल रहा है सारे लोग स्ट्रेंजर्स हैं कोई किसी से बात नहीं कर रहा है और वहां आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन ओके और हमारा तीसरा क्वेश्चन है हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब क्या होता है टू मेक अ मिस्टेक नो टू स्टार्ट अ फाइट नहीं टू वर्क वेरी हार्ड नो तो व्हाट इज इट मीन इसका मतलब होता है टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग किसी भी राइट चीज को कहने को बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड ओके हमारा अगला क्वेश्चन है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स ईद का चांद जो बहुत दिनों के बाद एक बार दिखाई देता है तो वेरी ऑफन मतलब जो अक्सर दिखाई देता है नहीं एट नाइट जो रात में दिखाई देता है तो एवरीडे नहीं दिखाई देता है तो नहीं वेरी रेयरली यस जो कभी कभी दिखाई देता है एंड एवरी मंथ नहीं तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हुआ वेरी रेयरली जो कभी कभी दिखाई दे हमारा अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ केक यानी कि अ पीस ऑफ केक इसका मतलब समथिंग वेरी इजी यस अ पीस ऑफ केक होगा यानी कि समथिंग वेरी इजी बहुत इजी चीज समथिंग वेरी कॉस्टली नहीं समथिंग डिलीशियस नहीं समथिंग वेरी डिफिकल्ट नहीं तो इसका आंसर क्या है समथिंग वेरी इजी मतलब होता है अ पीस ऑफ केक हमारा अगला क्वेश्चन है बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब क्या होगा टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज इनकरेक्ट टू स्लीप लेट देर से रात में सोना नहीं टू स्टडी या वर्क लेट एट नाइट यस दिस इज द करेक्ट आंसर एंड हमारा ऑप्शन नंबर डी टू लाइट अ लैम्प दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट अगला क्वेश्चन है स्पिल द बिन्स यानी कि स्पिल द बिन्स मतलब किसी का सीक्रेट को रिवील करने को हम बोलते हैं किसी के सीक्रेट को ओपन करने को हम बोलेंगे स्पिल द बिन्स तो पहला ऑप्शन है टू वेस्ट फूड खाना को बर्बाद करना नहीं सी ऑप्शन इज टू कुक समथिंग किसी चीज को पकाना दिस इज रॉन्ग टू क्रिएट कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करना बिल्कुल नहीं तो व्हाट डज इट मीन इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट किसी सीक्रेट को खोलना उसको बोलते हैं हम स्पिल द बिन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइट द बुलेट मतलब बुलेट को भी चबा जाना बाइट मतलब होता है चबा जाना तो इसका मतलब टू ईट समथिंग हार्ड हार्ड चीज को ईट करना नहीं दिस इज रॉन्ग टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली सॉल्व करना फेस करना को हम क्या बोलेंगे
टू बाइट द बुलेट। अगला ऑप्शन है टू स्टार्ट अ फाइट, नहीं। टू अवॉइड वर्क, नहीं। और 9th क्वेश्चन इज अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होगा? फीलिंग हैप्पी, हैप्पी होने को बोलते हैं, नहीं। इंजॉइंग रेन, दिस इज इनकरेक्ट। एंड फीलिंग एनर्जेटिक, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक, सिक यानी कि बीमार। स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब एक टी कप में स्टॉर्म आ जाना, मतलब एक छोटी चीज में बड़ी चीज का हो जाना। अब बिग डिजास्टर बोलेंगे इसको, नहीं, दिस इज रॉन्ग। हेवी रेनफॉल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि मच एक्साइटमेंट अबाउट अ स्मॉल मैटर, किसी भी छोटे मैटर के मामले में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाना, उसको हम बोलेंगे अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अगला है अ सीरियस फाइट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा 11 क्वेश्चन है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब क्या होगा? इन ट्रबल, दैट, यस, दिस इज द राइट आंसर, इन ट्रबल। फीलिंग रिलैक्स्ड, नहीं। फीलिंग वार्म, नहीं। एंड फीलिंग बाथ, टेकिंग अ बाथ इज ऑल्सो रॉन्ग। इन ट्रबल मतलब बहुत ज्यादा उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में होना, इसका मतलब क्या होगा? एक ट्रबल में होना, एक प्रॉब्लम में होना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इज एट द 11th आवर। 11th आवर मीन्स पहला ऑप्शन है वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, नहीं। 11th आवर मीन्स बहुत जल्दी नहीं। एट मिडनाइट, मिडनाइट में, मध्य रात्रि में, नहीं। तो एट अ फिक्स टाइम पे, नहीं। तो एट अ लास्ट मोमेंट, यस, दिस इज द राइट आंसर, एट द लास्ट मोमेंट। ओके, तो आगे क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप सॉल्व कर सको, और आने वाले लेक्चर्स में हम डिफिकल्टी लेवल्स भी बढ़ाएंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो इफ यू आर कनेक्टेड विद मी थ्रू दिस लेक्चर, idioms and phrases will be totally properly covered. You have not to worry about that. Okay, तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का एक एग्जांपल, जैसे देखो, व्हाट इज अ डार्क हॉर्स? डार्क हॉर्स का मतलब होता है, मान लो आपके स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट, जो आप जिसे किसको जानते हो, एक ऐसा स्टूडेंट जो देखने में नहीं लगता है कि ये विनर है, लेकिन वो अंत में टॉप कर जाता है, तो वैसे स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? अ डार्क हॉर्स। अ स्मॉल, अ ब्लैक एनिमल, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। अ वीक कंपेटिटर, नहीं। अ डिसऑनेस्ट पर्सन, नहीं। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिसके विनिंग के लिए कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उस इंसान का जीत जाना को हम बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉल इट अ डे। ओके, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को करना बंद कर देना, ये सही आंसर होगा। टू स्टॉप वर्किंग, कॉल इट अ डे का मतलब हो गया टू स्टॉप वर्किंग। टू ट्रैवलिंग इज रॉन्ग। टू सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करना, ये भी गलत होगा। टू स्टार्ट वर्किंग, किसी चीज को स्टार्ट करना, ये भी गलत होगा। हमारा 15 क्वेश्चन है थ्रू थिक एंड थीन मीन्स, मतलब थिक भी और थीन भी, मीन्स इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन के थ्रू हो जाना। थ्रू मतलब पास करना, तो किसी भी सिचुएशन को, ये चाहे वो थिक हो चाहे वो थिन हो, तो उनको बोलेंगे इन एवरी सिचुएशन। ओके, तो हमारा बी, सी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन और हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें है बीट अराउंड द बुश। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट अराउंड द बुश? इसका मतलब क्या होता है? तो बीट अराउंड द बुश मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को गोल गोल घुमाना, मुद्दे पे नहीं आना। जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट टॉप डायरेक्टली नहीं बोलना, उसको गोल गोल घुमाते रहना, बात को गोल गोल घुमाते रहना।
टू स्पीक डायरेक्टली, ये तो टोटली ऑपोजिट है, तो दिस इज रॉन्ग। टू फाइट समवन, किसी से लड़ाई करना नहीं, झगड़ना नहीं। टू वर्क हार्ड नहीं, तो क्या होगा? टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन चीज पे आना ही नहीं, उसको हमेशा क्या करना? अवॉइड करना। ऑल राइट, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ओके, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब कि ऐसी चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है और आप उसे बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसके ऊपर क्राई कर रहे हो। जैसे कि आपने दूध उबाल के लिए डाला और दूध अ, बर्तन से बाहर आ चुका है, तो वो अब वापस उसमें नहीं जा सकता है, तो उसको हम बोलेंगे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ऐसी चीज जो हो नहीं सकती दोबारा, जिसको आप सुधार नहीं सकते हो, लेकिन उसके लिए क्राई कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ओके, तो इसका मतलब टू कंप्लेन अबाउट फूड, फूड के बारे में कंप्लेन करना नहीं। टू वेस्ट मिल्क, मिल्क को वेस्ट करना नहीं। दिस इज अ प्रोवर्ब। तो टू वरी अबाउट पास्ट मिस्टेक, जो अपने पास्ट में मिस्टेक किया है उसके बारे में वरी होना को बोलेंगे। एंड टू सेलिब्रेट सक्सेस, सक्सेस को सेलिब्रेट करना, दिस इज रॉन्ग। A ball is in your court का मतलब क्या हुआ? A ball is in your court means all the responsibility on you, means it is your responsibility to act. इसका मतलब यही होता है। You are playing a game, this is wrong. A sport competition, this is wrong, this is wrong. And a court decision, this is also wrong. Cost an arm and a leg, okay, मतलब कोई चीज इतनी महंगी है कि आपको अपना आर्म और लेग को कॉस्ट करना पड़ गया, यानी कि बेचना पड़ गया, बेचना पड़ जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि दैट वन इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट इजी टू बाय, दिस इज नॉट इजी टू बाय। फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड वेरी चीप, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब कोई चीज बहुत महंगी हो, याद करने का तरीका है कि ऐसी चीज जिसमें आपको आपका पैर और आपका आर्म आपको बेचना पड़ जाए, यानी कि वो चीज बहुत एक्सपेंसिव है। अगला है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि एक स्टोन से दो चिड़िया को मारना। ओके, मतलब एक तीर से दो निशाने लगाना, उसको बोलते हैं। तो हार्म, एनिमल को हार्म करना नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी द रॉन्ग। To do things with one effort, two things with one effort, do two things with one effort, this is right. Play a game, nahi. तो to waste time, this is also wrong. On cloud nine, मतलब कि आप सातवें आसमान पे होना। cloud nine मतलब आप बहुत ज्यादा सैड हो। आप सातवें आसमान पे कब होते हो? बहुत ज्यादा टायर्ड होते हो तब होते हो, या बहुत ज्यादा एंग्री होते हो तब होते हो? तो नहीं, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब हम सातवें आसमान पे होते हैं। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब क्या होता है? तो हिट द सैक मतलब होता है टू गो टू स्लिप। टू हिट समवन नहीं, टू कैरी अ बैग नहीं, टू स्टार्ट वर्क नहीं, इसका मतलब होता है टू गो टू स्लिप, सोने चले जाना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, मीन सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, तो वो जो सिचुएशन वो क्या हो गया? इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन राइटिंग नहीं, इन कलर्स नहीं, इन सीक्रेट नहीं, व्हाट इज इन कंफ्यूजन। आप ब्लैक एंड व्हाइट हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, आप कंफ्यूजन में हो। और अगला हमारा है एप्पल्स ऑफ वंस आई। एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब होता है कि बहुत ज्यादा प्यारा, उसको हम क्या बोलेंगे? अ फ्रूट नहीं, एन इनेमी नहीं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अ फेवरेट पर्सन एंड अ स्ट्रेंजर इज ऑल्सो रॉन्ग। एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब अ फेवरेट पर्सन, जो किसी भी इंसान का फेवरेट पर्सन हो उसको हम बोलेंगे एप्पल्स ऑफ वंस आई। ओके, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होगा? फिर से वापस से शुरू करना है को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन, मीन्स टू स्टार्ट अगेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, दिस इज इनकरेक्ट। टू वीन इजीली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टू टेक रेस्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? किसी चीज को फिर से शुरुआत करना, टू स्टार्ट अगेन को हम बोलेंगे बैक टू स्क्वायर वन।
हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब कि वो चीज जो एकदम जल्दी हो जाए ना, उसको हम बोलेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, स्लोली नहीं। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब जो तुरंत हो जाए उसको बोलेंगे। वेरी लेजी दिया है, लेजीली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। व्हाट इज द राइट आंसर? सी, रैपिडली, जो चीज जल्दी हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। डी ऑप्शन secretly, this is incorrect. 27 number question, in the nick of time. Okay, in the nick of time means very early. इसका मतलब क्या होगा? Very early, very late. Very late is an incorrect answer. After a long delay, this is incorrect answer. Just the right time. Right time पे करना। ऑलराइट, तो हमारा इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है वेरी लेट, नो, दिस इज इनकरेक्ट। आफ्टर अ लॉन्ग डिले, दिस इज इनकरेक्ट। वेरी अर्ली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी, जस्ट एट द राइट टाइम। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज जस्ट एट द राइट टाइम। ओके, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मीन्स टू रिमूव द आई, आई को हटा देना नहीं। टू इग्नोर नहीं। टू वॉच केयरफुली, यस। टू कीप एन आई ऑन का मतलब टू वॉच केयरफुली ही होना चाहिए। और टू स्लिप इज इनकरेक्ट। मेक बोथ मिड एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब कि क्या होगा? टू ऑप्शन हमारे हैं, टू बिकम रिच, टू मीट फ्रेंड्स, टू मैनेज एक्सपेंसेस और टू ट्रेवल फार। व्हाट डज इट मीन ऑफ मेक बोथ एंड्स मीट? टू बिकम रिच, रिच होना नहीं। टू मीट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से मिलना नहीं। टू ट्रेवल फार नहीं। टू मैनेज एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं? मीट बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट। हमारा अगला क्या है? आउट ऑफ द ब्लू। ओके, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब प्रेडिक्टेबली नहीं, नॉर्मली नहीं, स्लोली नहीं। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है सडनली। ओके, रेज आईब्रो, आईब्रो को रेज करना, ऐसे आईब्रो उठाते हैं ऊपर ना, उसको बोलेंगे रेज आईब्रो। टू फील प्राउड, टू लाफ लाउडली, टू काउज सरप्राइज और टू क्राई। तो टू क्राई तो नहीं होगा। ओके, टू, तो रेज आईब्रो का मतलब, तो इसका मतलब समझो कि हम अपने आईब्रोज को रेज कब करते हैं? जब हम रोते हैं तब? जब फील प्राउड करते हैं तब? नहीं। जब जोर से हंसते हैं तब? नहीं। टू काउज सरप्राइज, कोई चीज सरप्राइजिंग होती है, कोई चीज शॉकिंग होती है, तब हम एक आईब्रो को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, या फिर दोनों को। तो रेज आईब्रोज का मतलब क्या हो गया? रेज आईब्रोज का मतलब टू काउज सरप्राइज। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है स्मेल और रैट। स्मेल और रैट मतलब किसी चीज को जो ऐसी चीज जो आपको सस्पेंसिव लग रही हो, जिसमें कोई सस्पेंस है, उसको हम बोलते हैं स्मेल और रैट। अ सडन डेंजर, अ सेंस डेंजर, टू कुक फूड, टू सी एन एनिमल और टू फील हंग्री। स्मेल ए रैट मतलब टू फील हंग्री, दिस इज इनकरेक्ट। देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए आप एलिमिनेशन के साथ भी मार सकते हो। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रही है तो आप इसमें से क्वेश्चन ऑप्शंस को चूज करो, जो ऑप्शंस आपको आते हैं और जो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो कि मुझको स्मेली रेड को सॉल्व करना है, तो टू फील हंग्री ये तो टोटली एलिमिनेट हो गया। टू सी एन एनिमल, किसी एनिमल को देखना, ये भी एलिमिनेट हो गया। टू कुक फूड, खाना पकाना नहीं। तो टू सेंस डेंजर, किसी चीज का आपको सस्पेंस लग रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? टू स्मेल अ रैट। हमारा अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट। टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, इसका मतलब क्या होगा? हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? हमारा ऑप्शन है टू बिलीव कंप्लीटली, पूरी तरह से विश्वास कर लेना, नहीं। टू कुक प्रॉपरली, नहीं। खाना अच्छी तरह से पकाना। टू फॉरगेट क्विकली, नहीं। टू डाउट समथिंग, किसी चीज को डाउट करना को हम बोलते हैं टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो इन द टाल, मतलब क्या होगा? थ्रो इन द टैवल का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर देना। टू क्लीन समथिंग, दिस इज रॉन्ग। टू स्टार्ट अगेन, दिस इज रॉन्ग। टू सेलिब्रेट, नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और करेक्ट ऑप्शन इज टू गिव अप। हमारा अगला है क्वेश्चन टर्न और डेफेयर। टर्न और डेफेयर, इसका मतलब होता है कि अपनी डेफ वाली ईयर को आगे कर देना। ओके, टर्न कर देना। तो उसका मतलब क्या हुआ? टू लिसन केयरफुली, नहीं। टू हेल्प समवन, नहीं। नहीं और नहीं। टू इग्नोर डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर करने को हम क्या बोलते हैं? टर्न ऑन डेफ ईयर। ओके, अप इन आर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ? अप इन आर्म्स इज द क्वेश्चन। हमारा आंसर है काम, स्लीपिंग, relaxed, angry and protesting. What is the answer of this question? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी को हम एलिमिनेट करेंगे। इसमें देखने में लग रहा है कि स्लीपिंग नहीं हो सकता है कभी भी। अप एंड आर्म्स का मतलब हम स्लीपिंग नहीं हो सकता है। और आप ये भी चीज कर सकते हो कि काम हमको एक जैसा दिख रहा है, स्लीपिंग एक जैसा दिख रहा है और रिलैक्स भी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग अलग दिख रहा है। यानी कि ये तीनों एलिमिनेट करके हमको पता चला कि ये ऑप्शन है। हो सकता है कि ये ऑप्शन हो और यही ऑप्शन है। ओके, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। वियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव, अपनी हर्ट को अपनी स्लीव पे लेकर के चलना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टू हाइड फीलिंग्स, फीलिंग्स को हाइड करना होता है, नहीं। टू फाइट, नहीं। टू लाई, नहीं। टू शो इमोशंस ओपनली, ऐसा इंसान जो हर चीज को ओपन रखता हो, अपने इमोशंस को ओपन रखता हो, ओपन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए विद इन फ्यू मिनट्स, और हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं। और अगर वीडियोस आपको लोगों को अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियोस में जरूर जुड़े, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा 38 क्वेश्चन नंबर है योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस पहले पढ़ो। आई नो द आंसर, आई विल टेल लेटर, आई हैव नो आइडिया एंड आई एम श्योर। तो इसका आंसर होगा आई हैव नो आइडिया। ओके, मतलब योर गेस इज एज गुड एज माइन, जहां तुम हो वही हम हैं। तुमको भी जो चीज नहीं पता वो चीज हमको भी नहीं पता है। मीन्स आई हैव नो आइडिया। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, जिप योर लिप, अपने लिप में जिप लगा लो, मतलब कि क्या हो जाओ? मतलब कि चुप हो जाओ। टू कीप क्वाइट, टू आर्ग्यू मत करो, सॉन्ग मत गाओ, और टू स्पीक लाउडली, तेज मत बोलो। गो टू एक्स्ट्रा माइल मीन्स एक्स्ट्रा माइल जाना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना मीन्स टू ट्रेवल फार, टू गिव अप, टू मेक स्पेशल एफर्ट और टू स्लिप। मैं 40 नंबर क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आपको करके कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एट सिक्सेस एंड सेवेंथ। हमारा पहला क्वेश्चन है एट सिक्सेस एंड सेवेंथ, इसका मतलब क्या होता है? सिक्सेस एंड सेवेंथ, हमारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इन ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन इज वेरी हैप्पी,
थर्ड ऑप्शन इज इन कंफ्यूजन और फोर्थ ऑप्शन इज वेरी रिच. तो इन ऑर्डर दिस इज इनकरेक्ट वन. Our B option is very happy. This is also incorrect. D option is also incorrect. Very rich. क्योंकि हमारा आंसर होने वाला है इन कंफ्यूजन. कंफ्यूजन में को हम बोलते हैं एट सिक्सेस एट सेवन. एट सिक्सेस एंड सेवन. हमारा अगला क्वेश्चन है बार्क अप द रॉन्ग ट्री. मीन्स कि रॉन्ग ट्री पे बार्क करना. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी काम को गलत जगह पे करना. तो इसके ऑप्शंस हैं टू मेक करेक्ट चॉइस. दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. टू क्लाइंब अ ट्री. दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. टू विन इजिली. इजिली जीत जाना. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? और द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. टू ब्लेम रॉन्गली. किसी को रॉन्गली ब्लेम करना को हम बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री. अगला क्वेश्चन है बेल द कैट. बेल द कैट का मतलब क्या होता है? बेल द कैट का मतलब होता है रिस्क लेना. तो हमारा पहला ऑप्शन है टू डू अ रिस्की टास्क. किसी रिस्की टास्क को करना को हम बोलते हैं बेल द कैट. यस, दिस इज करेक्ट वन. टू प्ले विद पेट्स. पेट्स के साथ खेलना. दिस इज इनकरेक्ट. टू फीड एन एनिमल. किसी एनिमल को खिलाना. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड डी ऑप्शन इज टू सेलिब्रेट. मनाना. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज को लाइट में लाना. तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन के हेल्प से भी कर सकते हैं. आवर फर्स्ट ऑप्शन इज टू हाइड. किसी चीज को हाइड करना. तो ये तो टोटली ऑपोजिट है क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है किसी चीज को लाइट में लाना. और दूसरा ऑप्शन है टू स्विच ऑफ यानी कि स्विच ऑफ करना. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. टू कंफ्यूज करना. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. टू रिवील. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवील? रिवील करने का मतलब किसी चीज को खोलना, ओपन कर देना, हाईलाइट कर देना, उसको हम बोलते हैं टू रिवील. यानी कि ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा टू रिवील. हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टू रिवील. हमारा अगला क्वेश्चन है कैसल इन द एयर. मतलब कि एयर में कैसल को बनाना, एयर में महल बनाना. What is the meaning of this idiom कि castle in the air? इसका मतलब a practical plan नहीं. A real building. Real buildings. This is also incorrect. Strong ideas is incorrect. क्योंकि ख्याली पुलाव बनाना का मतलब होता है. Daydream करने का मतलब castle in the air. अगला क्वेश्चन है cut a sorry figure. Cut a sorry figure means to look foolish. Correct option is to look foolish. Option number A is the correct option. Okay. And option number B is to dress well. Well dressed होना. This is incorrect. To feel proud. नहीं. To become rich. This is also incorrect. Dog in the manger. Okay. Dog in the manger का मतलब क्या होता है? Helpful person. नहीं. Rich person. नहीं. Honest person. नहीं. सेल्फिश पर्सन. डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है सेल्फिश पर्सन. अगला क्वेश्चन है फेस द म्यूजिक. म्यूजिक को फेस करना. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज एंजॉय सॉन्ग. सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं. फेस द म्यूजिक का मतलब एंजॉय करना सॉन्ग को. नहीं. स्टार्ट डांसिंग. डांस करना शुरू करना. नहीं. सेलिब्रेट करना. टू सेलिब्रेट. नहीं. व्हाट इज द मीनिंग? एक्सेप्ट पनिशमेंट. पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना को बोलते हैं फेस द म्यूजिक. पनिशमेंट एक्सेप्ट करना. फीदर्स इन वंस कैप. फीदर्स इन वंस कैप. किसी की कैप में फिदर होना यानी कि अचीवमेंट होना, उसको हम बोलेंगे फिदर इन वंस कैप. फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेट अचीवमेंट. यस. सेमफुल एक्ट. नहीं. बिग लॉस. नहीं. B option is a small mistake. This is also incorrect. 50 number question is fish out of water. Fish out of water मतलब कि मछली पानी के बाहर होना. मतलब क्या? मछली पानी के बाहर होगी तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन में होगी? नहीं. एनर्जेटिक सिचुएशन में होगी? नहीं. पावरफुल सिचुएशन में होगी? नहीं. अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होगी. मछली आउट ऑफ वाटर मतलब कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना. क्वेश्चन नंबर 51 इज
गिव द कोल्ड शोल्डर, गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है शो काइंडनेस, काइंडनेस शो करना, दयालुता शो करना। दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज हग वार्मली, किसी को हग करना वार्मली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हेल्प क्विकली, किसी का क्विकली हेल्प करना, नहीं। इग्नोर समवन, यस। गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना किसी को भी, तो इग्नोर समवन मतलब गिव द कोल्ड शोल्डर। गो टू द डॉग्स, ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं गो टू हेल, गो टू द डॉग्स का मतलब हो गया इम्प्रूव, नहीं। बिकम फेमस, नहीं। ट्रैवल, नहीं। बिकम वर्स, यस। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होगा? गो टू द डॉग्स का मतलब होगा बिकम वर्स, मतलब खराब हो जाना। ग्रीन विद एनमी, यानी कि एनवी के साथ भी ग्रीन रहना, इसका मतलब क्या हो गया? सिक, नहीं। हैप्पी, यस। Jealous is also incorrect and option number D proud is also incorrect. Options choice, options choice का मतलब क्या होता है? बहुत सारे options, नहीं। Free decision, नहीं। Lucky chance, this is also incorrect. No real choice, आपके पास जब कोई भी choice नहीं होती है, सिर्फ आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस चॉइस। नो रियल चॉइस का मतलब क्या हो गया? ऑप्शंस चॉइस। इन अ फिक्स, ओके, इन अ फिक्स मतलब इन इन कंफर्ट, इन अ फिक्स यानी कि प्रॉब्लम में होना, तो इन कंफर्ट इज द ऑप्शन, तो दिस इज ऑपोजिट, सो दिस इज इनकरेक्ट। इन जॉय, नहीं। इन स्लिप, नहीं। What is the correct option? Our correct option is option number A, in trouble, मतलब कि प्रॉब्लम में होना को हम बोलते हैं in a fix, in a trouble, ओके। अगला है जंप द गन, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा 56 क्वेश्चन नंबर है जंप द गन, मतलब बिना कोई चीज जाने कंक्लूजन पे पहुंच जाना, जल्दी किसी चीज को करना, किसी भी डिसीजन को जल्दी ले लेना को हम क्या बोलते हैं? जंप द गन। एक्ट टू सून, बहुत जल्दी एक्ट करना, दिस इज इन करेक्ट ऑप्शन, दिस इज एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। सूट समवन, किसी को सूट करना, नहीं। एक्ट वाइजली, नहीं। वेट पेशेंटली, नहीं। जंप द गन मीन्स हो गया किसी भी कंक्लूजन पे जल्दी पहुंच जाना को हम बोलते हैं जंप द गन। सो दिस इज ऑप्शन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। और हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 57। So our question number 57, our question number 57 is keep body and soul together, मतलब कि बॉडी और सोल को टुगेदर कर लेना, मतलब किसी तरह से मैनेज करना सरवाइव करने के लिए को हम बोलते हैं कि बॉडी और सोल को टुगेदर कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन इज बिकम रिच इज इनकरेक्ट, सेलिब्रेट इज इनकरेक्ट, और स्लिप पीसफुली, शांति पूर्वक सोना इज इनकरेक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज मैनेज टू सर्वाइव, किसी तरह जीने के लिए मैनेज करना, सर्वाइव करने के लिए मैनेज करना। हमारा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर संभव प्रयास करना, कोई भी कोशिश को छोड़ना नहीं। हर संभव प्रयास करने को हम बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न, मीन्स सर्च थॉरोली, अच्छी तरह से सर्च करना। स्लिप मीन्स इनकरेक्ट, गिव अप कर देना इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इग्नोर कर देना दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, सर्च थॉरोली, अच्छे से किसी चीज की जांच करना, उसका सर्च करना, एक भी प्रयास को छोड़ना नहीं, हर संभव प्रयास करना को हम बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एक छोटी सी मोल हिल का, एक मोल का माउंटेन बना देना, मतलब कि छोटी सी चीज का बड़ा विवाद कर देना। एग्जागरेट स्मॉल इशू, छोटी सी चीज को बढ़ा देना को हम बोलेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। बिल्ड हाउस, हाउस को बिल्ड करना, दिस इज इनकरेक्ट। सॉल्व प्रॉब्लम, इनकरेक्ट। एंड ट्रैवल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। निप इन द बर्ड, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो शुरुआत में ही खराब हो जाए, ओके।
शुरुआत में ही बंद हो जाए। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का मतलब स्टॉप अर्ली, अर्ली में ही बंद हो जाना। बी इज इनकरेज, नहीं। सी इज ग्रो फास्ट, जल्दी ग्रो करना। सेलिब्रेट करना, ऑल आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑन द हॉर्न ऑफ और डिलेमा। डिलेमा मतलब कि धर्म संकट, ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, धर्म संकट में होना। इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस, ऑप्शन नंबर ए इज इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस। ऑप्शन नंबर बी इज इन हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर सी इज इन कंफर्ट और ऑप्शन नंबर डी इज इन विक्ट्री। सो इसको हम एलिमिनेशन के हेल्प से कर सकते हैं। देखो कैसे, तो ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा मतलब कि धर्म संकट, डिलेमा मीन्स धर्म संकट में होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस, चॉइसेस यानी कि इच्छाओं के बीच में कंफ्यूजन होना, चॉइसेस के बीच में कंफ्यूजन होना। हमारा दूसरा ऑप्शन है हैप्पीनेस में, तीसरा है कंफर्ट में और चौथा है विक्ट्री में। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी तीनों पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। तो दीज आर ऑल इनकरेक्ट। ओके, और इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। धर्म संकट होना किस चीज में, तो चॉइसेस के बीच में, इच्छाओं के बीच में कंफ्यूजन होना, उसको बोलेंगे धर्म संकट हो गया। क्योंकि और कोई ऑप्शन में ऐसी चीज नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है लीड करना, लीड करना मीन्स सेकेंड फिडल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है परफॉर्म, म्यूजिक को परफॉर्म करना, नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज विन, नहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, टेक सबॉर्डिनेट रोल, सबॉर्डिनेट रोल लेना, इसका मतलब होता है प्ले सेकेंड फिडल। ओके, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सैड डे, नहीं। रेनी डे, नहीं। हॉलीडे, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट डे, यस। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, को हम बोलेंगे रेड लेटर डे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, रन इनटू डेप्ट। डेप्ट यानी कि कर्जा, कर्जे में डूबा हुआ होना, कर्जे में रहना। तो उसका मतलब हो जाएगा बिकम रिच, नहीं। सेव मनी, नहीं। डोनेट करना, नहीं। बोरो हैवली, बहुत ज्यादा उधार ले लेना, उसकी वजह से कोई आदमी कर्जे में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बहुत ज्यादा उधार ले लेना। अगला क्वेश्चन है सी आई टू आई, मतलब क्या करना, आंख से आंख मिला करके देखना, मतलब डिसएग्री होना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज फाइट, लड़ना। ऑप्शन नंबर डी इज इग्नोर करना, नहीं। एग्री करना, एग्री करना मतलब कि सहमत होना किसी चीज से, उसको हम बोलेंगे सी आई टू आई। इसको भी आप एलिमिनेशन की हेल्प से कर सकते हो। डिसएग्री इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, अग्री इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। तो सी आई टू आई मतलब आंख से आंख मिलाना का मतलब होगा किसी चीज से सहमत होना। आप जिस बात के लिए सहमत हो, मैं भी उसी बात के लिए सहमत हूँ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सी आई टू आई। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज टेक टू टास्क। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक टू टास्क, प्रेज करना किसी चीज को, रिवॉर्ड और हेल्प। तो टेक टू टास्क, first option is praise, incorrect. Second option is reward, incorrect. Third option is fourth option is D option is help is also incorrect. So what is correct option? Correct option is option number C, scold. क्यों इसमें बोल रहा है, देखो आप इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से कर सकते हो। प्रेज करना यानी तारीफ करना, रिवॉर्ड करना किसी चीज को, किसी आदमी को सम्मानित करना, और हेल्प करना मतलब मदद करना। ये तीनों ऑप्शन हम पॉजिटिव चीज में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस के लिए। एंड ऑप्शन नंबर सी इज स्कोल्ड मतलब डांटना, दिस इज नॉट द पॉजिटिव सेंस।
तो आप इसको बोल सकते हैं टेक टू टास्क का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. On question number 67, throw the grapevine. So what is the matlab of, what is the meaning of grapevine? First, official news नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज टीवी नहीं, र्यूमर को हम बोलते हैं ग्रैपवाइन. थ्रू द ग्रैपवाइन मतलब कि र्यूमर. र्यूमर मतलब क्या होता है? र्यूमर मतलब होता है अफवाह. अगला है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब कि न्यू लीफ का आ जाना, मतलब स्टार्ट फ्रेश, किसी चीज का फ्रेश स्टार्ट होना. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ट्रैवल करना नहीं, स्लिप करना नहीं, क्राई करना नहीं, ऑल आर इनकरेक्ट बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब नई पत्ती का आ जाना. पतझड़ के बाद जो नई पत्तियां आती हैं उनका भी तो फ्रेश स्टार्ट होता है. तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, वाज वंस हैंड ऑफ. ओके, वाज वंस हैंड्स ऑफ. और हमारे ऑप्शंस हैं एक्सेप्ट, हेल्प, क्लीन, रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वास वंस हैंड ऑफ का मतलब क्या होना? किसी चीज को एक्सेप्ट करना नहीं, किसी चीज का हेल्प करना नहीं, क्लीन करना नहीं, रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रिफ्यूज कर देना को बोलेंगे वास वंस हैंड्स ऑफ. हाथ धो लेना मतलब रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देना. अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है वाइल्ड गूज चेज. वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च यानी कि बिना मतलब का सर्च, जिस किसी चीज की यूजलेस चीज का सर्च. जैसे कि फ्रूटफुल सर्च नहीं, इजी टास्क दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हैप्पी जर्नी इज इनकरेक्ट, यूजलेस सर्च बिना मतलब का किसी चीज का सर्च करना को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड गूज चेज. ओके, सो गाइज हम लोग 70 क्वेश्चन तक कर चुके हैं एंड 10 क्वेश्चन आर लेफ्ट. तो विन लॉरेल्स. विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? 71 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग विन लॉरेल्स. विन लॉरेल्स का मतलब होता है अचीव ऑनर्स. ऑनर्स को अचीव करना. ऑनर्स अचीव करने, किसी चीज अच्छा चीज की अचीवमेंट को हम क्या बोलते हैं? विन लॉरेल्स. फेल एग्जाम, एग्जाम फेल करना, दिस इज इनकरेक्ट. स्लिप, सो जाना, दिस इज इनकरेक्ट. लूज रिस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. our correct option is option number A, अचीव ऑनर. ऑनर को अचीव करना. 72 नंबर क्वेश्चन इज विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब कि फ्लाइंग कलर्स के साथ आना. फेल बैडली, बैडली तरीके से फेल हो जाना. एस्केप, बच जाना. हाइड, छिप जाना. पास ब्रिलियंटली, फ्लाइंग कलर्स के साथ यानी कि विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स ब्रिलियंटली पास हो जाना. अगला है जीरो आवर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो आवर? बिगिनिंग मोमेंट, लंच टाइम, हॉलीडे एंड लेट नाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो आवर? जीरो आवर का मतलब क्या होता है? तो जीरो आवर का मतलब होता है बिगिनिंग मोमेंट. जीरो आवर मीन्स बिगिनिंग मोमेंट. ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल आर इनकरेक्ट. अगला है टो द लाइन. टो द लाइन का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज डिश ओबे करना, दूसरा है डांस करना, तीसरा है फाइट करना एंड चौथा है रूल्स को फॉलो करना. चौथा क्या है? रूल्स को फॉलो करना. तो टो द लाइन का मतलब होता है फॉलो रूल्स. रूल्स को फॉलो करना को हम बोलते हैं टो द लाइन्स. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. ओके, टेक द बुल बाय द हॉर्न. टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब होता है तो फेस बोल्डली, किसी चीज को बोल्डली फेस करना को हम बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. अगला है हमारा स्लिप, सो जाना, दिस इज इनकरेक्ट. रन अवे इज इनकरेक्ट एंड हाइड मतलब छिप जाना इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर इज
टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब कि किसी चैलेंज को बोल्डली फेस करना। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग कि पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि सारे एग्स को एक बास्केट में रख देना, जितनी भी रिस्क है वाली चीजें सब एक जगह कर देना। टेक बिग रिस्क, सारी चीजें एक ही बास्केट में रख देना, मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना। मनी को सेव करना, नहीं। प्ले सेफली, इनकरेक्ट। ट्रैवल करना, इनकरेक्ट। तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर इज टेक बिग रिस्क। अगला क्वेश्चन है रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि बारिश कैट्स एंड डॉग्स हो रही है, यानी कि बहुत हैवी बारिश होने को हम बोलते हैं कि रेन कैट्स एंड डॉग्स। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना है, इसका क्या मतलब है? सक्सेस टेक्स टाइम। ओके, success takes time is a correct option. B option is incorrect. C option is incorrect and D option is also incorrect. रोम एक दिन में नहीं बना है, वह सक्सेस टाइम लेता है। ओके, इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है, किसी भी चीज में टाइम लगता है। हमारा अगला एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज स्केलेटन इन द कबर्ड, मतलब किसी के कबर्ड में स्केलेटन होने का मतलब क्या? सेमफुल चीज होना, इसे हम बोलेंगे हिडन सेम, यानी कि सर्म, छुपा हुआ सर्म। हिडन सेम को हम बोलेंगे, हिडन सेम को क्या बोलेंगे? स्केलेटन इन द कबर्ड। हमारा अगला ऑप्शन है हैप्पी मेमोरी, दिस इज इनकरेक्ट। न्यू ड्रेस इज इनकरेक्ट एंड वेल्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, स्नेक इन द ग्रास मीन्स घास में स्नेक होना, इसका मतलब लॉयल फ्रेंड होना, नहीं। पेट एनिमल, नहीं। ऑनेस्ट मैन, नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। स्नेक जो ग्रास में छिपा हुआ है वो छुपा हुआ दुश्मन है, यानी कि स्नेक इन द ग्रास का मतलब हिडन एनिमी। क्वेश्चन नंबर 81 इज एड फ्यूल टू द फायर। ओके, फायर को फ्यूल देना, मतलब किसी सिचुएशन को शांत करना, काम सिचुएशन, नहीं। हेल्प समवन, नहीं। स्टॉप आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को स्टॉप करना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज मेक सिचुएशन वर्स, किसी भी सिचुएशन को बैड से वर्स बना देना, मतलब ज्यादा खराब कर देने को हम बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82 इज सेइंग अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि क्लॉक के अगेंस्ट। वेरी स्लोली, नहीं। विदाउट वर्क, नहीं। हैप्पीली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज इन लिमिटेड टाइम। इन लिमिटेड टाइम को हम बोलेंगे अगेंस्ट द क्लॉक। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 इज सेइंग ऑल इन ऑल, मतलब कि सब में सब, टोटल। पार्टली, फर्स्ट ऑप्शन इज पार्टली, नहीं। सडनली, नहीं। सीक्रेटली, नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, कंसिडरिंग एवरीथिंग, मतलब कि सब कुछ। ऑल इन ऑल यानी कि सब कुछ, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 84 एट आर्म्स लेंथ, मतलब किसी से भी आर्म की लेंथ को मेंटेन करके रखना, मतलब उससे बहुत क्लोज होना, नहीं। लव के साथ होना, नहीं। इन एंगर में होना, नहीं। डिस्टेंस बना करके रखना। एक आर्म की लेंथ को रखना यानी कि किसी से डिस्टेंस बना करके रखना को हम बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ। ओके, आई होप गाइज यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड आप अच्छे से इडियम्स को याद कर रहे हो। और क्वेश्चन नंबर 85 इज एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? तो एट वंस विट्स एंड का मतलब फुल्ली रिलैक्स्ड होता है। ऑप्शन नंबर इज फुल्ली रिलैक्स्ड, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। वेरी हैप्पी, बहुत जल्दी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर।
डी ऑप्शन इज एनर्जेटिक, नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? हमारा करेक्ट आंसर है टोटली कंफ्यूज। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है बैड ब्लड मीन्स फ्रेंडशिप, नहीं। गुड हेल्थ, बैड ब्लड मतलब इसको देख के पता चल रहा है कि सेंस इसका नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव सेंस के लिए फ्रेंडशिप नहीं होगा। गुड हेल्थ भी इनकरेक्ट है, हैप्पीनेस भी इनकरेक्ट है। व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इल फीलिंग मतलब बुरी बुरी फीलिंग, उसको बोलेंगे बैड ब्लड। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87 इज सेइंग बैग एंड बैगेज। मतलब बैग एंड बैगेज का मतलब होता है ऑल बिलोंगिंग्स, सारी चीजें। ए ऑप्शन नंबर ए पार्टली, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग स्लोली, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज सेइंग रेयरली, दिस इज इनकरेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी कंप्लीटली। बैग एंड बैगेज मतलब कि सब चीज, एवरीथिंग, उसको बोलेंगे कंप्लीटली मतलब बैग एंड बैगेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 इज सेइंग बिहाइंड वंस बैक, किसी के पीठ के पीछे मींस ओपनली बोलना, कोई किसी के पीठ के पीछे बोल रहा है तो वो ओपन टॉक कर रहा है, नहीं। वो ऑनेस्टली बोल रहा है, नहीं। क्विकली बोल रहा है, नहीं। वो सीक्रेटली काम कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 इज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब कि खुद की बिगुल बजाना, खुद की तारीफ करना, उसको बोलेंगे प्रेज वन सेल्फ, मतलब खुद की तारीफ खुद से करना को बोलते हैं हम ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। प्ले म्यूजिक, म्यूजिक बजाना, नहीं। क्राई करना, नहीं। हेल्प अदर्स, नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रेज वन सेल्फ, यानी कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब हो गया खुद की तारीफ करना। और our next question is क्वेश्चन नंबर 90, ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज फेवरेट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी इज एनिमी, ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रेंजर और ऑप्शन नंबर डी इज लेजी पर्सन। तो ब्लू आइड बॉयज का मतलब होता है, बॉय का मतलब फेवरेट पर्सन, इनेमी का नहीं, स्ट्रेंजर होना नहीं और लेजी पर्सन भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 91, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कंटेंशन का बोन, झगड़े की जड़ को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। एंड हमारे ऑप्शंस है काउज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट यानी कि झगड़े का काउज होना, कारण होना, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गिफ्ट, नहीं। ऑप्शन नंबर सी रीजन ऑफ जॉय, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज हेल्प इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, झगड़े की जड़ होना यानी कि काउज ऑफ डिस्प्यूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, ब्रेक डाउन करना, किसी चीज को ब्रेक कर देना, यानी कि उसका मतलब इम्प्रूव करना होगा, नहीं। सेलिब्रेट करना, नहीं। लाभ करना, नहीं। व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोलैप्स करना, यानी कि किसी चीज का ब्रेक हो जाना, कोलैप्स हो जाना। ओके, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 93, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होगा? इसको आप एलिमिनेशन की मदद से कर सकते हो। पनिश करना, सजा देना, रिवॉर्ड करना मतलब किसी को सम्मानित करना, प्रेज करना, तारीफ करना, इनवाइट करना। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब हो गया किसी को पनिश करना, रिवॉर्ड देना भी नहीं होता है, प्रेज करना भी नहीं होता है और इनवाइट करना भी नहीं होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बाय हार्ट, मतलब हृदय से, बाय हार्ट इसका मतलब क्या होगा? फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से होना, फ्रॉम टीचर, टीचर से होना, फ्रॉम बुक और फ्रॉम गेस। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाय हार्ट
तो आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क. यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 94 इन होमवर्क बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. एंड आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 95 इज सेइंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट. इसका मतलब क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रेगुलरली. नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर. क्विकली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हैप्पीली, दिस इज रॉन्ग. इरेगुलरली मतलब बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इरेगुलरली. कैरी द डे. ओके, कैरी द डे. तो कैरी द डे मतलब क्या होता है? लूज, स्लिप, विन और वेट. कैरी द डे का मतलब क्या होता है? लूज, स्लिप, विन और वेट. दिस इज ऑल्सो वेरी common idiom. So I am giving you, this is question number 1 and this is question number 2 is in your homework question. You have to do the both questions. Okay, and you have to write down the answer in comment. And so अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 97 से it's saying clothes save. clothes save का मतलब होता है narrow escape. मतलब बाल बाल बचना को हम बोलते हैं क्लोज सेव नैरो स्केप. स्मूथ फेस नहीं होता है, बिग सक्सेस नहीं होता और हैप्पी इवेंट भी नहीं होता है. क्लोज सेव यानी कि बाल बाल बचने को बोलते हैं हम. थोड़ी सी चीज के लिए बच जाना को बोलेंगे क्लोज सेव. अगला क्वेश्चन है क्राई ओल्फ. मतलब ओल्फ की तरह रोना यानी कि गिव फाल्स अलार्म. दिस इज द राइट आंसर. हंट एनिमल का हंट करना नहीं. हेल्प समवन किसी की मदद करना. सोना. ऑल आर इनकरेक्ट. आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गिव फॉल्स अलार्म. अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99. कट कॉर्नर्स मतलब किसी भी काम को थॉरोली नहीं करना, डिटेल के साथ नहीं करना. कट कॉर्नर्स को कट कर देना यानी कि शॉर्ट में करना. चीप चीप तरीके से करना, पुअर तरीके से करना. डू केयरफुली नहीं, ये तो हो गया थॉरोली करना, केयरफुली किसी काम को करना. रन फास्ट, दिस इज रॉन्ग. वेट करना नहीं. डू चीपली और पुअरली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइन. मतलब कि लाइन ड्रॉ कर देना, एक लिमिट को सेट कर देना. बिगिन करना नहीं होता है, कंटिन्यू करना नहीं होता है और एग्री करना भी नहीं होता है. ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है एक लिमिट सेट करना. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 इज सेइंग फेयर एंड स्क्वायर. फेयर एंड स्क्वायर मींस डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टली. फेयर एंड स्क्वायर मतलब डिसऑनेस्टली, दिस इज रॉन्ग. स्लोली नहीं, सीक्रेटली नहीं. ऑनेस्टली करना किसी काम को हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना, बिना किसी पक्षपात के करना, ऑनेस्टली करना को हम बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर. अगला है 102 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग फॉल फ्लैट. फॉल फ्लैट का मतलब होता है सक्सीड नहीं, राइज करना नहीं, इम्प्रूव करना नहीं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फेल कंप्लीटली, बुरी तरीके से फेल हो जाना. फाल करना, फ्लैट मतलब बुरी तरीके से फेल हो जाना. इसका सक्सीड, राइज एंड इम्प्रूव इज द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ फाल फ्लैट. हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. अगला है 103 फॉर गुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर गुड? मतलब अच्छे के लिए. टेम्पोरली, रेयरली नहीं, पार्टली कुछ समय के लिए, परमानेंटली हमेशा. परमानेंटली यानी फॉर गुड का मतलब क्या होता है? परमानेंटली. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. अगला है 104 मतलब फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मीन्स फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज स्टे एट होम, होम पे स्टे करना. दूसरा स्लिप, सो जाना. चौथा है रेस्ट,
एंड सी ऑप्शन इज मूव एमलेसली। तो पिलर से लेकर के पोस्ट तक मतलब कुछ नहीं छोड़ना, शुरू से लेकर के अंत तक। स्टे एट होम नहीं, स्लिप नहीं, रेस्ट करना नहीं, मूव मूव एमलेसली मतलब बिना फालतू का घूमते रहना, वो बोलेंगे पिलर से पोस्ट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेट इनटू हॉट वाटर मतलब कि गर्म पानी में चले जाना। गेट इनटू हॉट वाटर गर्म पानी में चले जाने हमारा ऑप्शन क्या है? गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में चले जाना, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। फील रिलैक्स्ड, अगर कोई इंसान हॉट वाटर उबलता हुआ पानी में चला जाए तो वो रिलैक्स फील करेगा? नहीं। वो रिच हो जाएगा? नहीं। वो एंजॉय करेगा? नहीं। गेट इनटू ट्रबल, वो धर्म संकट में पड़ जाएगा, वो मुसीबत में पड़ जाएगा। 106 is saying give someone a hand, आपका हाथ किसी को देना मतलब किसी की हेल्प करना, किसी को हर्ट करना नहीं, किसी के से फाइट करना नहीं, किसी को इग्नोर करना नहीं। गिव समवन अ हैंड मतलब कि अपना हाथ किसी को देना, हेल्प करना। अगला है गो ऑफ द डीप एंड, गो ऑफ द डीप एंड इसका मतलब क्या होता है? बिकम काम, शांत होना, स्लिप सो जाना, ट्रैवल भ्रमण करना, बिकम वेरी एंग्री। गो ऑफ द डीप एंड मतलब कि हर सीमा पार कर देना, जिसके बाद बिकम वेरी एंग्री होना। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 इज सेइंग गुड टर्न, गुड टर्न का मतलब क्या? आप इसको एलिमिनेशन की मदद से लगा सकते हो। ये पॉजिटिव सेंस में हमें बता रहा है कि इसका आंसर इस पॉजिटिव सेंस में आएगा। फर्स्ट है बैड एक्ट, गुड टर्न, बैड एक्ट दिस इज ऑपोजिट टोटली। गेम दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ट्रिक करना किसी को, ट्रिक इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। एंड हेल्पफुल एक्ट किसी की हेल्पफुल, किसी का हेल्प करना, हेल्पफुल एक्ट करना किसी तरीके का, उसको बोलेंगे गुड टर्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 इज सेइंग हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब फ्लेक्सिबल रूल नहीं, बिल्कुल नहीं। इजी रूल नहीं, बिल्कुल नहीं। फनी रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल मीन्स फनी रूल, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो व्हाट इज द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? स्ट्रिक्ट रूल इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रिक्ट रूल इज द करेक्ट आंसर। ओके, हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिक्ट रूल। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब कि आपकी फिंगर सभी चीज में होना। इन्वॉल्व्ड इन मेनी मैटर्स, ओके, बहुत सारे मैटर्स में इन्वॉल्व होना। स्लिपिंग नहीं, लेजी नहीं, एंग्री नहीं। इन्वॉल्व्ड इन मैनी मैटर्स मतलब हैविंग अ फिंगर्स इन एवरी पाई। हमारा अगला क्वेश्चन है 10110 हैविंग अ फिंगर इन एवरी पाई। ओके, जो हम लोगों ने अभी किया, तो इन्वॉल्व इन मेनी मैटर्स बहुत सारे मैटर में इन्वॉल्व होना। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर का मतलब क्या होगा? बी वीक, बी पास, बी फनी। वाटर को होल्ड करना मतलब कि लॉजिकल होना, बी लॉजिकल, ना कि वीक होना होगा। फॉल्स होना भी गलत होगा और फनी होना भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 112 इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब कामली एंड डेलिबरेटली, कामली एंड डेलिबरेटली, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन कोल्ड ब्लड यानी कि जिसको गुस्सा नहीं आता हो, काम हो, डेलिबरेट हो, एंड fearfully this is wrong, happily is wrong, and sadly is also wrong. Our correct option is option number A.
इन हाई स्पिरिट्स मतलब फुल एनर्जी में होना, तो फुल एनर्जी में होना तो सैड नहीं होना। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर B is wrong, option number D is wrong, option number C is the correct option because it is saying cheerful. In high spirits मतलब cheerful होना को हम बोलते हैं in high spirits. In low spirits मतलब लो उसका spirit बहुत low है, means ऑप्शन नंबर 1 हैप्पी पर्सन है नहीं, एनर्जेटिक है नहीं, प्राउड है नहीं, डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसकी स्पिरिट क्या है, लो है। तो आप इसको एलिमिनेशन से लगा सकते हो। डिप्रेस्ड इन द लॉन्ग रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द लॉन्ग रन? इमीडिएटली, किसी काम का तुरंत तुरंत हो जाना नहीं, नेवर नहीं, सडनली नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी अल्टीमेटली, यानी कि इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली। ओके, अगला क्वेश्चन है, so this is our last slide and we have done with question 115 and हमारा अगला क्वेश्चन 116 इज कीप एट बे। मतलब कीप एट बे मतलब किसी को दूरी पे ही रखना, किसी को अवे रखना। कीप अवे का मतलब कीप एट बे होता है। किसी को हग करना नहीं, इनवाइट करना नहीं, हेल्प करना भी नहीं होता है। कीप अवे का मतलब कीप एट बे मतलब किसी को डिस्टेंस पे रखना। कीप अंडर रैप्स मतलब कि किसी चीज को रैप करके रखना। रिवील करना मतलब कि ओपन कर देना, दिस इज टोटली ऑपोजिट। ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग सेलिब्रेट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज सेइंग लाफ, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। कीप सीक्रेट, कीप इन रैप का मतलब किसी चीज को रैप करना, मतलब सीक्रेटली रखना। अगला है ले बाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले बाई? ले बाई का मतलब क्या होता है? Okay, now this is question number 118, lay by. तो what is the meaning of lay by? हमारा पहला ऑप्शन है स्टोर फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए स्टोर करना। दूसरा है स्पेंड करना, तीसरा है वेस्ट करना और चौथा है ब्रेक करना। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन। हमने आपको अभी एलिमिनेशन के 2-3 क्वेश्चन बताया, ये उसी पे बेस्ड है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने हैं एंड सिर्फ 3 ही होमवर्क क्वेश्चन नंबर रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। 119 लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च मतलब किसी को डिफिकल्टी में छोड़ देने को हम बोलेंगे लिव इन द लर्च। तो पहला है सपोर्ट, दिस इज रॉन्ग। दूसरा है हेल्प, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। चौथा है प्रेज, तारीफ करना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी इज सेइंग अबैंडन मतलब किसी को छोड़ देना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लिव इन द लर्च मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना को बोलते हैं अबंडन, लिव इन द लर्च। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कि बिल्ली का बैग के बाहर आ जाना, मतलब सीक्रेट को रिवील, किसी सीक्रेट का रिवील हो जाना को बोलेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। फीड पेट, दिस इज रॉन्ग। हाइड ट्रूथ, ट्रूथ को छुपाना नहीं। ट्रैवल करना, दिस इज रॉन्ग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब रिवील सीक्रेट, किसी सीक्रेट का रिवील हो जाना। मेक अ क्लीन बर्स्ट ऑफ, मेक अ क्लीन बर्स्ट ऑफ का मतलब होता है हाइड करना, ट्रुथ को नहीं, फाइट करना नहीं, सेलिब्रेट करना नहीं, कन्फेस ऑनेस्टली, किसी चीज को ऑनेस्टली कन्फेस करने को हम बोलते हैं मेक अ क्लीन बर्स्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11122 is saying move heaven and earth. Option number 1 is saying do nothing. This is wrong. B is saying sleep. D is saying forget. And C is saying make great effort.
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज सेइंग मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब मेक ग्रेट एफर्ट। अगला है 103, नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी, ऑप्शन नंबर ए इज समथिंग आई लाइक, नहीं। फेवरेट ड्रिंक, नहीं। इजी टास्क, नहीं। समथिंग आई डिसलाइक को बोलेंगे नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी बस की बात नहीं है। 1 to 4 क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सडनली हो जाना को हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। वो प्लान्ड नहीं होता है, स्लोली नहीं होता है, केयरफुली नहीं होता है। सडनली हो जाना किसी काम को हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 125 इज आउट ऑफ शॉर्ट्स। आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब हेल्दी होना, एनर्जेटिक होना, या प्राउड होना, या अनवेल होना। तो हेल्दी होना इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। तो व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अनवेल होना या अपसेट होना को बोलते हैं आउट ऑफ शॉर्ट। ओके, so this is about today's lecture. We have done many more questions of idioms and phrases and हम लोगों ने अभी तक 125 questions कर लिए हैं idioms and phrases के। So if you found this video useful, do like, share and subscribe. Question number 126 is saying a close-fisted person. What is the meaning of a close-fisted person? Our options are, option number A is generous person, परोपकारी. Option number B is honest person, no. Option number D is brave, बहादुर person, no. Miser, ऐसा इंसान जो कंजूस हो, जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जो हमेशा कंजूसी करता है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, अ वेट ब्लैंकेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेट ब्लैंकेट? चीयरफुल पर्सन, नो। हेल्पफुल पर्सन, नो। ब्रेव पर्सन, नो। स्पॉइल्स अदर्स प्लान, स्पॉइल्स अदर्स फन, जो दूसरों के फन और दूसरों के प्लान्स को बिगाड़ दे, उसे हम कहेंगे अ वेट ब्लैंकेट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 128, ऑल ईयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ईयर्स? ऑल ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट लिसनिंग, नो, दिस इज इनकरेक्ट। स्लीपिंग, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंग्री, this is incorrect. What is the correct option? Option number C, listening attentively, किसी की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना को हम बोलते हैं all ears. Okay, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, at daggers drawn. What is the meaning of this idiom? Friendly, no. Calm, no. Happy, no. Hostile. The meaning of this idiom is hostile. Hostile is used in negative sense. Okay. Happy is about positive. Calm is also positive. Okay. And friendly is also positive. You can also do this question by elimination. And our next question, question number 130 is at sea. So what is the meaning of at sea? Option number A is confused. Option number B is relaxed. Option number C is happy. And option number D is angry. तो जब कोई इंसान समुद्र के बीचों बीच फंस जाए तो वो इंसान क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एट सी यानी कि कंफ्यूज्ड होना। बैकआउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकआउट? मीन्स पीछे हट जाना, अपना कदम पीछे ले लेना को हम कह सकते हैं बैकआउट। क्वेश्चन नंबर ए, सपोर्ट, नो।
Agree? No. Help? No. तो what is the correct option? Option number C, withdraw. किसी भी काम से, किसी भी प्लान से बैकआउट कर जाना को हम बोलेंगे withdraw. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, be in the good books. What is the meaning of this idiom? Be in the good books. Be disliked. Option number 1 is be disliked. Option number B is be punished. Option number C is be favored. Or option number D is be ignored. So 1 is incorrect. Second option is incorrect. Be disliked is incorrect. Be punished is incorrect. Be ignored is also incorrect. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बी फेवर. किसी का फेवर करना. बी इन द गुड बुक्स में का इडियम का मीनिंग होगा. अगला 133, क्वेश्चन नंबर 133 इज बिटवीन द डेविल एंड द डेड सी. ओके, बिटवीन यानी कि बीच में, डेविल डेविल के और डेड सी के, डेड सी और डेविल के बीच में होना. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? सेफ सिचुएशन में होना. नो. हैप्पी मोमेंट? नो. इजी वर्क? नो. डिफिकल्ट चॉइस इज बिटवीन द डेविल एंड द डेड सी. ओके. Next question is question number 134, big shot. Big shoot. What is the meaning of big shoot? Ordinary person? No. Weak person? No. Lazy person? No. The meaning of this idiom is important person. Big shoot ka means important person. Next question, question number 135, birds of a feather. What is the meaning of this idiom? Birds of a feather means different people, enemies, similar people, or strangers. Different people is wrong. Enemies is wrong. Strangers are also wrong because the option number C is the right answer. Birds of a feather means similar person, जिसकी feathers मिल रही हो, birds of the feather एक जैसी हो, उनको हम बोलेंगे similar people. ओके, लाइक आपने ये भी idiom सुना होगा, birds of the same feather flock together. This is the same of that. Our next question is question number 136, black sheep. What is the meaning of black sheep? किसे हम black sheep किसे कहते हैं? First option is good person. No. This is actually very easy idiom, as also very common. And option number B is rich person. No. Option number D is leader. No. Option number C disreputable member. Disreputable member जिसको हम बोलते हैं मनहूस आदमी. ओके, हिंदी में जिसको हम बोलेंगे मनहूस आदमी, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लैक शिप. ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, ब्रिंग टू नीज. मतलब नीज पे आ जाना, घुटने पे आ जाना. तो बहुत स्ट्रांग हो गया वो आदमी? नहीं. हेल्पफुल हो गया? नहीं. इनकरेज हो गया? नहीं. डिफीट कंप्लीटली, बुरी तरीके से हार जाना, पूरी तरीके से हार जाना. ओके, उसे हम बोलेंगे ब्रिंग टू नीज. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 138, बर्न वंस फिंगर. खुद का हाथ जला लेना, यानी क्या करना? गेट इंजर्ड बाय एक्सपीरियंस, एंजॉय, विन और रिलैक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? This is your homework question because I have explained what is the meaning. You have to do comment for this
question. Our next question is question number 139. By and large, what is the meaning of by and large? Mostly, no. Rarely, no. Secretly, this is also wrong. What is the correct option? Option number B. Suddenly, किसी चीज का अचानक हो जाना को by and large कहा जाता है. Next question is 140. Call a spade a spade. मतलब कि call a spade. What is the meaning of this idiom? Option number A is speak truth, B is hide truth, C is lie, or D is confuse. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज स्पीक ट्रूथ, सच बोलना, हर चीज बता देना. कॉल अ स्पेड. ओके, कॉल अ स्पेड मीन्स हर चीज को एक्सप्लेन कर देना. स्पीक ट्रूथ, सच बोल देना. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141. कॉम रेन or sign. Come rain or shine. What is the answer of this idiom? Sometimes, rarely, no matter what, or slowly. Our first question is, our first option is sometimes. This is wrong. B is rarely. This is wrong. D is slowly. Wrong. What is the correct option? Option number C, no matter what. Okay, the correct option of this question is option number C, no matter what. Okay, I am hoping guys you are clear with all the idioms. You are getting my points. एंड हमारा अगला क्वेश्चन है क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब कि मगरमच्छ के आंसू बहाना. तो मगरमच्छ के आंसू बहाना ये इडियम तो सभी को पता होता है. रियल सॉरो, सच का दुख में होना, सच में दुख में होना नहीं. हैप्पीनेस नहीं. तो एंगर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, फेक सॉरो, झूठा दुख, किसी का दिखावा करना को हम बोलेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 143. कट द गॉर्डियन नॉट. नॉट यानी कि बंधन और गॉर्डियन. कट द गॉर्डियन नॉट मतलब कि बड़ी बंधन को खत्म कर देना. द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज कॉम्प्लिकेट करना किसी चीज को नहीं, डिले करना नहीं, अवॉइड करना नहीं, सॉल्व क्विकली, किसी भी मैटर को सॉल्व करना को हम बोलेंगे कट द गॉर्डियन नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 इज डेड लेटर. डेड लेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड लेटर? इम्पॉर्टेंट लॉ, नो. न्यू लॉ, नो. ऑब्सोलीट लॉ, यस. डेड है मतलब वो ऑलरेडी डेड है यानी ऑब्सोलीट है, उसका अब कुछ काम नहीं है. डेड लेटर यानी कि ऑब्सोलीट रूल, नॉट एक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 इज डाउन टू अर्थ. ओके, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी इडियम्स. डाउन टू अर्थ मीन्स प्रैक्टिकल, किसी भी प्रैक्टिकल इंसान को हम डाउन टू अर्थ कहते हैं, ना कि लेजी को बोलते हैं, ना कि प्राउड को. एंड ऑल्सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146. ईगल आई मीन्स चील की आंख. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगल आई? चील की आंख. तो चील की आंख जो होती है वो वीक साइट होती है? नहीं. ब्लाइंड होती है? नहीं. लेजी होती है? नहीं. शार्प ऑब्जर्वेशन मतलब कि किसी भी चीज को जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है, दूरदृष्टि होती है, शार्प ऑब्जर्वेशन होती है.
Eat humble pie. What is the meaning of eat humble pie? Eat humble pie means apologize. Okay. Not fight, not laugh, not celebrate. Eat humble pie means apologize यानी माफी मांगना. Next question is end in smoke means धुएं में खत्म हो जाना. Means what? What is the meaning? Option number A is succeed कर जाना. No. Succeed करोगे तो आप flying colors में गिनती होगी. और अगर end in smoke हो गया मतलब धुएं में खत्म हो जाना यानी कि फेल कंप्लीटली, बुरी तरीके से फेल हो जाना. एंड अगर आप सक्सीड करोगे तो कम विद फ्लाइंग कलर्स. बी इज इनकरेक्ट एंड डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कि ऐसा फ्रेंड जो फेयर वेदर में होता है यानी कि फ्रेंड इन गुड टाइम्स ओनली. जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है वो फ्रेंड सिर्फ तभी होता है, बुरे समय में साथ नहीं देने वाले को हम बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड. ट्रू फ्रेंड नो. एनिमी नो. स्ट्रेंजर this is also wrong. Fair weather friend means friend in good times only. Question number 150. Fall through. Meaning of fall through is succeed. Fall. कहीं पे भी आपको अगर fall से रिलेटेड idioms दिखे तो उसमें आप नेगेटिव सेंस लगा करके उस idioms को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो. जैसे कि यहाँ देखो fall through. सक्सीड करना नो क्योंकि इसका जो सेंस है वो नेगेटिव है फॉल थ्रू का. ऑप्शन नंबर बी इज इम्प्रूव करना नो. ऑप्शन नंबर डी इज स्टार्ट करना नो. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी फेल करना. एंड क्वेश्चन नंबर 151 इज फेदर वंस नेस्ट. फेदर वंस नेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom? Okay, feather one's nest means option number 1 is option number A is save money dishonestly. मतलब बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, बचाया हुआ पैसा को हम बोलते हैं feather one's nest. ओके, बेईमानी से कमाए हुए पैसे को हम बोलेंगे save money dishonestly. Feather one's nest. Not donate, not help others, and not travel. Next question of this lecture is flog or dead horse. Okay. Flog or dead horse का मतलब होगा useful effort. No. Success. No. Enjoy. No. Waste effort. एफर्ट को वेस्ट करना. ओके, हम बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153. फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स ऑइंटमेंट में फ्लाई का आ जाना यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम हो जाना को हम बोलेंगे फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. ऑप्शन नंबर बी इज हैप्पीनेस. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी इज हेल्प. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड ऑप्शन नंबर सी इज बिग सक्सेस. दिस इज रॉन्ग. एंड फ्रॉम हैंड टू माउथ. फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब किसी भी तरह मैनेज करके अपने लाइवलीहुड को मैनेज करना बोलते हैं उसको हम फ्रॉम हैंड टू माउथ. ऑप्शन नंबर ए इज लीव पुअरली. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी इज सेव मनी. दिस इज इनकरेक्ट. डी इज रिलैक्स. दिस इज इनकरेक्ट. एंड सी इज लीव रिचली. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 इज गेट कोल्ड फिट. ओके, गेट कोल्ड फिट यानी कि आपके फीट जो हैं वो कोल्ड हो गए, ठंडे पड़ गए. तो इडियम्स में ठंडा का भी मीनिंग नेगेटिव सेंस में जाता है. अगर कोल्ड से रिलेटेड किसी भी इडियम्स को आपको अटेम्प्ट करना है तो नेगेटिव ऑप्शंस को चुनो. ऑप्शन नंबर ए इज बिकम ब्रेव. नो. ऑप्शन नंबर बी इज वीन. नो.
Option number D is laugh. No. What is the correct option? Option number C was lose courage. Courage को साहस खो जाना को बोलेंगे get cold feet. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156. Get the benefit of doubt. What is the meaning of this idiom? Give the benefit of doubt. Trust someone. Yeah. Ignore नहीं होगा, hate नहीं होगा, punish भी नहीं होगा. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 157 इज गो डाउन इन फ्लेम्स. ओके, गो डाउन इन फ्लेम्स यानी कि fall badly. This is the correct option. Okay, this is the correct option. This is our next slide in which question number 158 is saying hand and glove. Okay, hand का glove में होना मतलब ढका हुआ ना, वर्क क्लोजली. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इग्नोर करना, फाइट करना, स्लिप करना, नो. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग. हैंड इन ग्लोव मीन्स वर्क क्लोजली. हैंग बाय अ थ्रेड मतलब एक सिर्फ थ्रेड की मदद से किसी चीज का हैंग होना, तो वो चीज सेफ होगी नहीं, वो चीज हैप्पी होगी नहीं, वो चीज रिलैक्स्ड होगी नहीं, वो चीज डेंजर में होगी. एक सिंगल धागा से किसी चीज का लटका हुआ होना मतलब कि डेंजर सिचुएशन में होना. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 160 इज हैव अ बोन टू पिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? ऑप्शन नंबर ए इज प्रेज. Option number B is help. C is complaint, and D is slip. So option number A is wrong. Option number B is wrong. Option number D is wrong. What is the correct option? Option number C, complain करना is the meaning of have a bone to pick. Okay. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 161 हिट बिलो द बेल्ट. हिट बिलो द बेल्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट बिलो द बेल्ट? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब फेयर प्ले, नो. हेल्प करना, नो. सपोर्ट करना, नो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? अनफेयर अटैक करना. हिट बिलो द बेल्ट अनफेयर तरीके से किसी चीज को करने को हम बोलेंगे हिट बिलो द बेल्ट. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 162 होल्ड वंस टंग मतलब अपनी बात को ना कहना, चुप रहना. होल्ड वंस टंग मतलब ना बोलना, स्पीक करना. दिस इज टोटली ऑपोजिट. साउट चिल्लाना, दिस इज ऑपोजिट. लाफ हंसना, दिस इज ऑपोजिट. कीप क्वाइट कुछ ना बोलना, होल्ड वंस टंग. क्वेश्चन नंबर 163 इन अ नट शेल. इन अ नट शेल का मतलब क्या? ब्रीफली. नट सेल के अंदर होना यानी कि ब्रीफली, नॉट स्लोली, नॉट क्लियरली एंड नॉट लेंथीली. क्वेश्चन नंबर 164 is in black and blue. तो what is the meaning of in black and blue? means ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज इंजर्ड, बी इज प्राउड, सी इज हैप्पी एंड डी इज काम. इन ब्लैक एंड ब्लू means injured person, not proud, not happy, not calm. ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है इंजर्ड पर्सन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 इन डीप वाटर मतलब गहरे समुद्र में होना. इन डीप वाटर मीन्स सेफ होना, नो. दिस इज रॉन्ग. हैप्पी होना, दिस इज रॉन्ग. रिलैक्स्ड होना, नो. इन ट्रबल प्रॉब्लम में होना को हम बोलेंगे इन डीप वाटर. इन डीप वाटर. क्वेश्चन नंबर 166 इज इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मीन्स आई के ट्विंकल करने में ही किसी काम का हो जाना.
आपकी पलक का एक बार झपकने से पहले ही किसी काम का हो जाना, तो वो काम स्लो होगी? नहीं। वो काम लेट होगी? नहीं। रेयरली होगी? नहीं। वेरी क्विकली किसी चीज का हो जाना को हम कहेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ओके, कीप द वुल्फ, वुल्फ को रखना, कहाँ रखना? फ्रॉम द डोर, डोर पे रखना। ओके, अंदर नहीं आने देना मीन्स क्या? अवॉइड हंगर? यस। नॉट स्लीप, नॉट फाइट और नॉट इनवाइट डेंजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 इज किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब किसी का मर जाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, our next question is question number 169 in which saying kill time. तो what is the meaning of kill time? टाइम का किल कर देना। ऑप्शन नंबर ए इज वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इज वर्क, वर्क करना। ऑप्शन नंबर सी इज save time और option number D is study। means what will be the correct option? You have to write down in comment. This is your question number 2, homework question number 2। okay, in which ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये 50-50 है चांसेस, या ये होगा या ये होगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 170, लीव नो रूम फॉर डाउट, मतलब कि डाउट के लिए किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं छोड़ना, कोई रूम नहीं छोड़ना, मतलब किसी चीज के साथ क्लियर होना। आप डाउट का किसी स्पेस ही नहीं छोड़ रहे हो डाउट के लिए, यानी कि आप क्या हो, किसी चीज से क्लियर हो, छिपाना नहीं, डिले करना नहीं और कंफ्यूज करना नहीं। Our next question is look down upon. What is the meaning of look down upon? Look down upon means respect, no. Help, no. Love, no. Despise. This is the correct option. Our next question is 172. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. मतलब जब तक सन शाइन कर रहा है आप अपॉर्चुनिटी को यूज कर लो। यूज अपॉर्चुनिटी, अपना बेस्ट करके दिखाओ। ऑप्शन नंबर बी स्लिप, नो। ऑप्शन नंबर डी क्राई, नो। ऑप्शन नंबर सी वेस्ट टाइम, नो। 173 मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स स्ट्रॉन्ग मैन, ब्रेव मैन, रिच मैन, वीक मैन। मैन ऑफ स्ट्रॉ means not a strong man, not a brave man, not a rich man, a weak man, a weak person को हम बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। ओके ओके, our next question, question number 174 is meet one's Waterloo. What is the meaning of this idiom? Meet one's Waterloo. First option is achieve success, success achieve करना। Second is win, third is face defeat and fourth one is celebrate। Meet one's Waterloo means achieve success, no। Win जीत जाना, no। Celebrate मनाना, no। Face defeat means डिफीट यानी कि फेलुअर का सामना करना, फेलुअर को फेस करना is the meaning of meet one's Waterloo। Okay, our next question, question number 175 is narrow escape यानी बाल बाल बचना। Okay, बाल बाल बचना and our options are option number A save easily, no। danger, no। fight, no। barely escape means बाल बाल बच जाना, mean narrow escape और barely escape। अगला क्वेश्चन है 176 no love lost।
What is the meaning of this idiom? No love lost. Love each other? No. Help? No. Dislike each other? Not support. Next one is 177. On the brink of, मतलब किनारे पर होना. On the brink of means किनारे पर होना. Far from? No. Inside? No. Safe? No. On the edge means किनारे पे होना. Edge means किनारा. 178. On the verge of. Okay. And our options are near to, safe, far away, or happy. And the option number B is incorrect. Safe is incorrect. Far away is incorrect. And happy is incorrect because our option number 1 is correct option, near to. On the verge of means near to. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179. Once and for all. What is the meaning of this idiom? Once and for all. So the meaning of this idiom is finally, not slowly, not rarely, and not temporarily. Okay. Next one is 180. Out of hand means hand के बाहर. Controlled? No. Calm? No. Easy? No. Out of control, जो आपके कंट्रोल में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 181. पे थ्रू द नोज मतलब कोई चीज इतनी महंगी है कि आपको अपना नाक भी बेचना पड़ जाए. आप इससे रिलेट कर सकते हो और हमारे ऑप्शंस हैं पे हैविली मतलब बहुत ज्यादा पे करना, बी फ्री, सी पे लेस और डी इग्नोर करना. तो इग्नोर करना तो बिल्कुल नहीं होगा. ऑप्शन सी पे लेस which is also incorrect. Free? No, which is very heavy, which is very expensive. Next one is play with fire. Fire के साथ खेलना. This is safe act. Means सब कोई कर सकता है. No, this is not a safe act. Easy task? No. Play with fire is not easy. It's a risky act, not a fun. Next question, question number 183. Pull up one sock. Okay. This means अपने आप को पुल करना, पुश करना, इम्प्रूव करने के लिए. सोने के लिए नहीं, रिलैक्स करने के लिए नहीं, क्राई करने के लिए नहीं. अगला है पुट ऑफ. Put off means postponed, not finish, not start, not celebrate, and this is a phrasal verb also. Put off means किसी चीज को postpone कर देना, delay कर देना. And अगला है 185 number. Read between the lines, and options are understand hidden meaning, ignore, read clearly, or skip. Read between the lines means understand hidden meaning. ऐसी मीनिंग जो हिडन हो उसका मतलब समझना को हम बोलेंगे read between the lines. Question number 186. Rest on one's laurels. एक ही अचीवमेंट में रेस्ट करना यानी कि स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस. एक बार सक्सेस मिल गई इतने में ही खुश रहना, हर चीज स्टॉप कर देना, फेल हो जाना नहीं, वर्क हार्ड करना, क्राई करना नो. क्वेश्चन नंबर 187. राइज टू द ओकेजन. ओकेजन में राइज करना मतलब बढ़ना,
यानी कि फेल होना नहीं, स्लिप कर जाना नहीं, रन नो, परफॉर्म वेल, अच्छे से परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस अच्छी देना। नेक्स्ट वन इज 188, रब शोल्डर्स विद, रब शोल्डर्स विद यानी कि मिक्स विद, सेकेंड इज इग्नोर, थर्ड वन is fight, and fourth is avoid. What is the correct answer of this question? Option number 1, mix with. Next one is 189, set the ball rolling. What is the meaning of this idiom, set the ball rolling? मतलब सिचुएशन जैसे चल रही है उसको चलने दो। Set the ball rolling. Option is start something, B is delay, C end, and D stop. First option is the correct option, start something. Okay, so we have done with 189 question, and here is question number 190. So one's true color, अपना सही रंग दिखा देना, सही रूप दिखा देना, यानी रिवील करना कैरेक्टर को कि आप कैसे हो। ऑप्शन नंबर बी इज हेल्प, ऑप्शन नंबर सी हाइड, ऑप्शन नंबर डी phrase. No. 191, sit on the fence. What is the meaning of sit on the fence? यानी take side. No, this is totally opposite. Fight. No. Sit on the fence means remain neutral. मतलब ना इस साइड का होना ना उस साइड का होना, न्यूट्रल होना, बीच में होना, डिसीजन ना ले पाना, कंफ्यूज होना, वो बोलेंगे sit on the fence. This will be the correct option. This is wrong. अगला क्वेश्चन 192, spick and span. What is the meaning of this idiom? Spick and span means dirty. No. Old. No. Broken. No. And C, very clean. An idiom is about remember. How much you revision, you can remember the idioms very easily with practice, with regular practice or revision. Otherwise, there is no way to remember idiom. 193, stick to one's gun. Stick to one's gun means अपनी ओपिनियन से स्टिक रहना, यानी चेंज करना ओपिनियन, नो, रन करना, नो, फ्लिप करना, नो, स्टे फिर्म, फिर्म यानी कि दृढ़ रहना, स्टे फिर्म यानी दृढ़ रहना अपने निश्चय पे। Question number 194, take after. What is the meaning of take after? Resemble. Take after means resemble. किसी की तरह दिखना को हम बोलते हैं take after. Next one is fight, लड़ना, no. C, ignore, no. D1 is run, no. Our next question, question number 195 is the writing on the wall. The writing on the wall means wall पे लिखी हुई writing means clear warning. Yes, the writing on the wall means clear warning, not joy, not a fun, and not a confusion. Okay. Next one is 196, throw cold water on. किसी पे कोल्ड वाटर फेंक देना, यानी उसको डिस्करेज कर देना, डिसअपॉइंट कर देना, हेल्प नहीं करना, प्रेज नहीं, इनकरेज नहीं, दिस इज इन नेगेटिव सेंस, किसी को डिस्करेज करना, डिसअपॉइंट करना। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 197, टर्न द टेबल। टेबल को टर्न कर देना, यानी रिवर्स कर देना सिचुएशन को, सिचुएशन को रिवर्स कर देना, हेल्प करना नहीं,
lose, no. Stop, no. Next one is under one's nose. Under one's nose मतलब किसी की निगरानी में. One's nose यानी निगरानी में. निगरानी के अंदर, निगरानी में. Hidden, no. सीक्रेट है वो चीज, नो. फार अवे, नो. वो किसी के निगरानी में मतलब क्लियरली विजिबल है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 199. वॉक ऑन एयर. वॉक ऑन एयर. कोई भी आदमी हवा में कब उड़ता है? कोई आदमी हवा में तब उड़ता है जब वो बहुत खुश होता है. कोई सैड रहेगा तो चुपचाप बैठा रहेगा, ना कि हवा में उड़ेगा. और टायर्ड रहने पे भी नहीं और एंग्री रहने पे भी नहीं. हवा में उड़ना यानी बहुत खुश होना. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 200 and this is also the last question number of this lecture. वर्क लाइक अ हॉर्स. एक हॉर्स की तरह वर्क करना. तो व्हाट इज द मीनिंग? हॉर्स कैसा होता है? वेरी हार्ड वर्किंग. वर्क वेरी हार्ड. दिस इज राइट. रिलैक्स नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है, प्ले नहीं करता है. हॉर्स का मेन काम वर्क वेरी हार्ड. वो बहुत कठिन परिश्रम करता है. All right, guys. So this is about today's lecture we have done, and this is the answers of all the questions. आप बार बार इस वीडियो को देखो और रिवीजन करो. This will help you a lot. Questions I have picked is very good and most asked question. So I hope guys you have enjoyed this video and this lecture is very helpful to you. So if you find this video helpful, do like and share